अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 84 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फ़िल्टर्स मेन्यू में हमारे पास लास्ट में कुछ फ़िल्टर्स बचे हुए हैं, जैसे ब्लर हो गया, इसी तरह के उनके आगे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उनको आज हम डिटेल से देखेंगे उनको आप और उनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद अगर मैं आपको यहीं एक बात ऐड करता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि जिन दोस्तों को किसी भी कंटेंट पे बनी वीडियोस चाहिए, किसी भी कंटेंट पे बनी वीडियो, उसकी थंबनेल प्रॉपरली ये मुकम्मल एडिटेबल उसको वीडियो चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने व्हाट्सएप का नंबर नीचे लगाया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस दोस्त को ये सर्विस बहुत ही चीप प्राइस में फ्राहम कर दी जाएगी। अगर ये सर्विस आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ से आप परचेज़ करते हैं तो आपको एट लीस्ट मिनिमम से मिनिमम प्राइस जो होगी वो $20 $15 इसके राउंड अबाउट आपको वो मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि आप ये $1 में $2 में आपको ये सर्विस मिल जाए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना इतना हैवी सिस्टम होता है, ना उनका ये सेटअप बना होता है, तो वो ये वीडियोस नहीं बना सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ अभी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये एक इमेज है। इस इमेज में अगर आप देखें तो ये बैकग्राउंड पे एक इमेज पड़ी है, इसके ऊपर मैं डिफरेंट फिल्टर्स हैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस इमेज की एक कॉपी बना लूँगा Ctrl+J से। उसके बाद मैं जाऊँगा फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर में जाने के बाद ये 3D है। 3D का काम हम ये लास्ट हमारे पास जो फ़िल्टर है 3D, इसमें हम ये सिंपल 3D का काम कम्प्लीटली देखेंगे, तो इसको आप रहने दें। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लर। अब ये ब्लर में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। ये ब्लर जो है एवरेज ब्लर है। इसी के साथ साथ अगर इस पर आप करेंगे तो ये इमेज को ब्लर करेगा। इसी के साथ बॉक्स ब्लर, ब्लर मोर, ये आप इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किस काम करें। गाजियन ब्लर, किसी ऑब्जेक्ट को आप ब्लर करना चाहते हैं तो उसको लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखें ना आप, जैसे ये है हमारे पास गाजियन ब्लर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये आप इमेज पे इफ़ेक्ट देखें। यहाँ से आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप इमेज को ब्लर करके दिखाना चाहते हैं उतना आप ब्लर करके दिखा सकते हैं। ये सिंपल देखें। इसलिए ये बेसिकली ये ब्लर जो होते हैं बैकग्राउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड पे हम बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये फ़िल्टर्स हमारे लिए हमारे काम उसमें आते हैं। तो सिंपल ये देखें हमारे पास इसी तरह के इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप इसको ओके कर दें तो ये देखें इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लर होकर आ जाएगी। पहले इमेज ये थी, आप देखें ये ब्लर हो चुकी है। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद अगर देखें फ़िल्टर्स में मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+G कर देते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास इमेज है। उसके बाद जाएंगे फ़िल्टर्स में, फिर से ब्लर, और यहाँ से आप कर देंगे लेंस ब्लर। अब देखें ये डिफरेंस ऑप्शन है। लेंस ब्लर में बेसिकली क्या होता है, ये प्रीव्यू आप सबसे पहले इस पैनल को समझें। उस सबसे पहले होता है फास्टर या मोर एक्यूरेट। आप जो भी करना चाहें, फास्टर करना चाहें या मोर एक्यूरेट करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसके लिए यहाँ से ये रेडियस है, आप रेडियस को बेसिकली क्या होता है कि इस रेडियस में आप जितना रेडियस को बढ़ाएंगे आपकी पिक्चर में उतना ब्लर इफेक्ट आता जाएगा। इसी के साथ साथ ये ब्लेड कर्वेचर है, इसको आप ये देखें बढ़ाते हैं तो ये ब्लर बहुत ही ज़्यादा, यानी वो इसके ऊपर जो क्या होता है इसकी राउंडनेस को जो होता है ये एडजस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है ये हमारे पास रोटेशन। ये रोटेशन क्या होती है, हमारा जो इफ़ेक्ट उस पर अप्लाई होता है उसको रोटेशन या उसको रोटेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल इसी के अंदर ब्राइटनेस है। आप उसी जो इफ़ेक्ट आपने डाला है ब्लर का, उसके ऊपर अगर आप ब्राइटनेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसकी अमाउंट है, ये देखें कुछ इस तरह से, जैसे ये वो इफेक्ट आ रहा है जैसे नॉइज़ का इफेक्ट नहीं होता, कुछ उस तरह से ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। तो आप यहाँ से डिफरेंट पैटर्न्स, बैकग्राउंड, ये देखें अमेजिंग से जो इफेक्ट बन रहे हैं ये बैकग्राउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी अमाउंट को जितना भी रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और इसको अगर ओके करते हैं तो ये देखें अब हमारे पास जो इमेज है ये इस तरह की इमेज आ चुकी है। तो इसी तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये
हमारे पास इसी के अंदर ही अगर आप देखें शेप ब्लर, स्मार्टर ब्लर या सरफेस ब्लर, स्मार्ट ब्लर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट इसी तरह के ऑप्शंस हमारे पास आते जाएंगे। यहाँ से भी आप इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड वही आपने जो देखा होगा। अगर ये आपको थ्रेशोल्ड का पता नहीं है तो आप मेरे ये थ्रेशोल्ड की क्लास मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर किसी दोस्त ने वो क्लास स्किप की है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको प्रॉपरली आपको गाइडलाइन फ्राहम कर दी जाएगी कि ये किस तरह काम करता है। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के अंदर इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये मीडियम फ़िलहाल ये लो पे थी, अगर आप हाई पे रखना चाहें हाई पे रख लें। मूड जो इसका नॉर्मल है, एजेस ओनली। आप जो भी इसमें काम करना चाहें, अपने पिक्चर के ऊपर जितने भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई करवाना चाहें तो ये हो जाएंगे। ये देखें अब ये क्यों हुआ है, ये देखें ना, मैंने फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर में जाने के बाद ब्लर और ये स्मार्ट ब्लर, तो ये मैं यहाँ से एजेस ओनली पे रख दिया था। अगर मैं नॉर्मल पे रखता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आता है, ओवरले पे रखता हूँ तो इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ से मैं नॉर्मल पे रख के इसको ओके करूँगा। तो बेसिकली ये इसी तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप अप्लाई करवा के अपनी इमेज को एक यूनिक सा लुक दे सकते हैं। एज अ बैकग्राउंड भी आप इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करवा सकते हैं, कलरिंग के लिए, कलर करेक्शंस के लिए या यूनिक से डिज़ाइन के लिए आप इन इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो था वो सिंपल हमने ब्लर को स्टडी किया। उसी के अंदर इनमें मेन जो ऑप्शन है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन जो है वो है गॉसियन ब्लर। तो आप गॉसियन ब्लर को ज़्यादा फोकस देंगे उसके ऊपर, क्योंकि हर इमेज में हम बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।